बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहले हम फंक्शन की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 81 पर ये फंक्शंस के बारे में बताया गया है, तो आएँ इसको एक मरतबा पढ़ लेते हैं। गॉट फ्राइड विलहेल्म लेबनस, ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने 1673 में सबसे पहले फंक्शन का वर्ड इस्तेमाल किया। तो पहले देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। एक छोटी सी मिसाल से फंक्शन को समझते हैं। हमारे पास मान लें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स 2x। यहाँ पर हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा f x की जगह पर 1, 2 x की जगह पर 1, 2 1 टाइम्स 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें फंक्शन ने क्या काम किया है। हमने यहाँ पर x की एक वैल्यू दी है, इस तरह उसने हमें y की एक वैल्यू दी है। तो फंक्शन एक ऐसा रूल है कि जिसमें हम एक वैल्यू पुट करते हैं तो हमें दूसरी वैल्यू दे देता है। जैसे गन्ने की रस वाली मशीन में हम गन्ना डालते हैं, वो उसका इनपुट होता है और वो मशीन क्या काम करती है, वो उसको रस में कन्वर्ट कर देती है। तो यहाँ पर मशीन फंक्शन का काम कर रही है। तो बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर हमने x की एक वैल्यू रखनी है, तो इसने हमें एक दूसरी वैल्यू दे देनी है, यानी एक वैल्यू को इसने दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है। यही बेटा फंक्शन होता है। अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हमें 4 दे देगा। तो डोमेन क्या चीज़ होती है? x की वो तमाम वैल्यूज़ जो हम यहाँ पर पुट करेंगे वो इसकी डोमेन कहलाएगी, और इसकी जो तमाम वैल्यूज़ जो हमारा जवाब आएंगी वो इसकी रेंज कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप इसमें x को 1 2 और 3 रखते हैं, तो हमारा अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पर तो ये आ जाएगा 2। अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये आ जाएगा 4। अगर हम यहाँ पर 3 रखते हैं तो ये 6 हो जाएगा। तो x की जो तमाम वैल्यूज़ हमने पुट की हैं ये इसकी डोमेन कहलाएंगी, और ये जो तमाम वैल्यूज़ जो इसका जवाब आएंगी वो इसका रेंज कहलाएंगी। इफ़ x and y are two non-empty sets, then a function from a set x to a set y is a rule that assign each element of set x exact one element in set y। यानी जब आप x की एक वैल्यू रखेंगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी। इट इज़ रिटन एज फंक्शन x to y where the set x is called the domain and set y is called the codomain of the function f। तो एक्सरसाइज नंबर 4.1 का पहला क्वेश्चन है, इफ f ऑफ x ये हो और g ऑफ x ये हो, तो ये हमने बेटा दो पार्ट सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो पहले f ऑफ x है तो हमने f ऑफ x की वैल्यू रखनी है। f ऑफ x की वैल्यू है 2x प्लस 5, तो f ऑफ x की जगह हमने रख लिया 2x प्लस 5 प्लस फिर g ऑफ x है, तो g ऑफ x की वैल्यू दी हुई है 3x माइनस 2, तो वो हमने पुट कर ली। तो ये आ जाएगा हमारा 2x प्लस 5x, दरम्यान में अगर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये 3x माइनस 2 ही आ जाएगा। x वाले में हम x वाला सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 3x, बेटा ये 5x हो जाएगा, और 5 माइनस 2 ये बेटा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। अगर हम पार्ट नंबर 2 की बात करें तो वो है f ऑफ x माइनस जी ऑफ एक्स। तो पहले बेटा हम f ऑफ x की वैल्यू रखते हैं। f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x प्लस 5 माइनस जी ऑफ x की ये वैल्यू है
3x माइनस 2, तो माइनस साइन चेंज कर देता है, तो लिहाजा इस माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये +3x था तो -3x हो जाएगा, ये -2 था तो ये +2 हो जाएगा। x वाले में से हमने x वाला करना है तो 2x में से 3x निकालेंगे तो -x आ जाएगा, जबकि 5 + 2 7 हो जाएगा। ये बेटा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। उसमें हमें उसने दिया हुआ है f(x) ये है, g(x) ये है, तो हमने ये 4 पार्ट जो है ना वो सॉल्व करने हैं। तो पार्ट नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है f(x) इंटू g(x), यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले f(x) की वैल्यू पुट करें, वो है बेटा x + 2, फिर g(x) की वैल्यू पुट करें जो कि है 2x + 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 2x², x को 4 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा 4x, 2 को इससे करेंगे तो आ जाएगा बेटा 4x, और फिर 2 को बेटा 4 से करेंगे तो आ जाएगा 8। यह आ जाएगा हमारा 2x² + 8x + 8। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, और अगर आप इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे हम, 2 आ जाए 1 टाइम तो ये x² आ जाएगा। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 आ जाए 4 टाइम्स तो 4 आ जाएगा। इस तरह 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 आ जाए 4 टाइम्स तो बेटा 4 आ जाएगा। ये x² था वो वैसे ही आ गया, यहाँ पर x था वो वैसे ही आ गया। तो x² के साथ हम 1 हो तो हम नहीं लिखते, तो लिहाजा हम अपने आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है g(x) इंटू f(x). तो अब पहले g(x) है तो g(x) की वैल्यू पुट करेंगे। g(x) की ये वैल्यू है हमारे पास, क्या है भला वैल्यू हमारे पास, 2x + 4। f(x) की क्या वैल्यू है हमारे पास, x + 2। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2x को x साथ करेंगे तो 2x², 2x को 2 के साथ करेंगे तो बेटा 4x आ जाएगा, फिर 4 को x साथ करेंगे तो ये भी 4x हो जाएगा, और 4 को 2 के साथ करेंगे तो 8। ये आ गया बेटा 2x², 4 और 4 8x + 8। 2 अगर हम कॉमन ले लें, 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 आ जाए तो 1, 2 4 टाइम्स 8 होता है तो 4, 2 4 टाइम्स 8 होता है तो 4, तो 1 हम नहीं लिखते, तो बेटा ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है f(x) ओवर g(x). तो पहले ऊपर f(x) है तो f(x) की वैल्यू x + 2, g(x) है तो g(x) की वैल्यू 2x + 4, x + 2। नीचे वाले में से 2 कॉमन ले लें, 2 आ जाएगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 2 आ जाए 1 तक। 2 का टेबल बेटा कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 आ जाए 2 टाइम्स तो ये आ जाएगा। x साथ 1 है तो हम नहीं लिखते हैं, तो बेटा यहाँ पर ये और ये सेम है तो ये आपस में कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2। पार्ट नंबर 4 है g(x) ओवर f(x). तो g(x) है हमारे पास ये 2x + 4, जबकि f(x) है हमारे पास ये x + 2। इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 1 टाइम 2 होता है, जबकि 2 2 टाइम्स 4 होता है, ओवर x + 2। तो बेटा x + 2 से कट जाएगा तो ये 2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे चारों पार्ट हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फंक्शंस f एंड g फाइंड दिस एंड दिस। जबकि इसके 3 पार्ट हैं। पहले वाले पार्ट में f ये दिया हुआ है और g ये दिया गया है, दूसरे वाले पार्ट में f वो है और g वो है। इस तरह फिर हम पार्ट नंबर 3 बारी बारी हम करते हैं। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में f(x) ये है, g(x) ये है। तो पहले हम a वाला पार्ट इसके लिए करते हैं। a वाला पार्ट है f(g)(x). इसको हम बेटा ऐसे लिख लेते हैं, f और ये g(x). प्यारे बेटो, इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना
एक ही बात आपने याद रखनी है आसान सी, कि यहाँ पर बाहर कौन सा फंक्शन लिखा हुआ है, एफ वाला। जो फंक्शन पहले लिखा होगा, जैसे यहाँ पर एफ है ना, तो आपने एफ वाला फंक्शन लेना है। चूंकि बाहर एफ वाला लिखा हुआ है तो लिहाजा मैं एफ वाला फंक्शन लेता हूं। तो एफ वाला फंक्शन हमारे पास ये दिया गया है, ये मैंने ले लिया। अब x की जगह पर आपने ये रख देना है जो ब्रैकेट में है, x की जगह पर आप ये रखेंगे, यानी आप कहते हैं रिप्लेसिंग x बाय g ऑफ x, यानी जिधर जिधर x है ना उसकी जगह पर आपने ये रख लेना है। जो फंक्शन बाहर है वो लिख लेना है और x की जगह जो अंदर फंक्शन है वो पुट कर देना है। तो जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप g ऑफ x रख लें, तो ये बन जाएगा f। x की जगह पर हमने क्या रखना है, g ऑफ x। 2 यहां पर भी x है तो x की जगह पर g ऑफ x, आगे +3 है तो +3। अब इधर तो हमारा यही रहेगा, जबकि जो राइट साइड होगी यहां पर हम g ऑफ x की वैल्यू रख लेंगे। g ऑफ x की क्या वैल्यू है, x क्यूब, तो इसकी जगह आ जाएगा बेटो x क्यूब +3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2x क्यूब +3। ये हमारा f ऑफ g ऑफ x आ गया। ये पार्ट नंबर 1 का हमारा आंसर आ गया। अगर हम पार्ट बी की बात करते हैं तो बी है g ऑफ f ऑफ x। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं g ऑफ f ऑफ x, यानी ब्रैकेट इनटू f ऑफ x। तो बेटा बाहर कौन सा फंक्शन है, पहले कौन सा फंक्शन है, g वाला, तो आपने g वाला लेना है। तो g वाला फंक्शन है हमारे पास g ऑफ x, x का क्यूब। अब आगे यहां पर ब्रैकेट में कौन सा है, f ऑफ x, तो आपने कर देना है रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x। तो ये आ जाएगा g, x की जगह पर f ऑफ x, इधर f ऑफ x, x की जगह पर चूंकि x का क्यूब था तो ये f ऑफ x का क्यूब आ जाएगा। तो अब हमने इसमें राइट साइड पर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देनी है। f ऑफ x की क्या वैल्यू है हमारे पास 2x + 3, तो हम यहां पर लेफ्ट साइड वही रहेगी, f ऑफ x की यहां पर राइट साइड पर ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ जाएगा हमारा 2x + 3 का क्यूब। तो ये बेटा हमारा आंसर है। पार्ट नंबर सी करते हैं। सी है f ऑफ x। इसको हम ऐसे लिखते हैं f ब्रैकेट f ऑफ x। तो जैसा कि बेटा आपको बताया है, हम यहां पर कौन से वाला फंक्शन लेंगे, ये जो बाहर होता है, बाहर है f, इधर देख लें या इधर देख लें, बाहर f है तो हमने f वाला फंक्शन लेना है, यानी ये वाला फंक्शन लेना है। इस पार्ट को करने के लिए f ऑफ x आ गया हमारे पास। अब हमने इस x को रिप्लेस करना है ये बाद वाले के साथ। क्या लिखा हुआ है बाद में, f ऑफ x, बेशक आप इधर देख लें, बेशक आप इधर देख लें। तो वही काम हमने यहां पर किया है, वही काम हमने यहां पर किया है। तो अब x की जगह हमने ये वाला पुट करना होता है, तो हम कहते हैं रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x, यानी जिधर जिधर x है वहां वहां पर आप f ऑफ x रख लें। तो ये आ जाएगा f, x की जगह पर f ऑफ x, इधर 2 x की जगह पर f ऑफ x +3। वैल्यू पुट करते हैं 2, f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x +3। तो ये आ जाएगा 2 2 टाइम्स 4x, 2 3 टाइम्स 6 +3। तो ये आ गया 4x +9। ये हमारा आंसर होगा। डी वाला पार्ट करते हैं। डी वाला पार्ट है हमारा ये g ऑफ x, इसको हम ऐसे लिखते हैं g ब्रैकेट g ऑफ x। तो बेटा पहले कौन सा फंक्शन है, पहले फंक्शन है g वाला, तो हम g वाला फंक्शन लेंगे। g वाला फंक्शन है हमारा ये। अब हमने x को रिप्लेस करना होता है इसके साथ,
तो यानी हम x की जगह रिप्लेस करेंगे g ऑफ x। तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिप्लेसिंग x बाय g ऑफ x। तो ये हमारा बन जाएगा g x की जगह पर g ऑफ x, इधर भी x की जगह पर g ऑफ x, क्योंकि x का क्यूब था तो g ऑफ x का क्यूब आ जाएगा। g ऑफ x की वैल्यू क्या है, x क्यूब, तो वो पुट कर ली। तो हम जानते हैं ये पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3 टाइम्स 9 आ जाएगा। तो g ऑफ x की वैल्यू ये आ गई है हमारे पास x की पावर 9। यही बेटा हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 में पहला पार्ट हमारा ये है f ऑफ g ऑफ x। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं f ऑफ g ऑफ x। तो हमने कौन सा फंक्शन लेना है, f वाला, ये जो बाहर होता है वो वाला फंक्शन पहले हमने लेना होता है। तो f ऑफ x ले लें 2 ओवर x। अब हमने x को रिप्लेस करना होता है इसके साथ, ये जो बाद में होता है ये वाला देख लिया करें या ये देख लिया करें, एक ही चीज है दोनों में। तो हम कहते हैं रिप्लेसिंग x बाय g ऑफ x। तो ये f x की जगह पर g ऑफ x आ जाएगा, इधर भी 2 x है तो x की जगह g ऑफ x, जिधर जिधर x था उधर उधर हमने g ऑफ x रख लिया। अब राइट साइड पर हम g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। g ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 1। g ऑफ x की ये वाली जो वैल्यू है वो हमने इधर रख ली। तो बेटा यही हमारा पार्ट नंबर 1 का यानी ए वाले पार्ट का आंसर होगा। अब हम सेकंड वाला करते हैं। बी है हम पार्ट हमारा, वो होता है g ऑफ f ऑफ x। तो ये g ऑफ f ऑफ x, इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो पहले हमने वो फंक्शन लेना होता है जो बाहर हो, यहां पर ये g है, अब तो अब हम g वाला लेंगे। g है बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1। तो हमने x को रिप्लेस करना होता है इसके साथ, तो हम लिख लेते हैं रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x। तो ये आ जाएगा g x की जगह पर f ऑफ x 2 x की जगह पर f ऑफ x इसका स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू पुट कर लें 2, f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है f ऑफ x की, 2 ओवर x। तो ये 2 ओवर x आ जाएगा माइनस 1, इसका स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर आ जाता है 4, x का स्क्वायर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2 4 टाइम्स 8 माइनस 1, इधर नीचे x स्क्वायर है, इसके नीचे 1 है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन दोनों का आ जाएगा x स्क्वायर, 1 इससे होगा, 1 को 8 से करेंगे तो 8, x स्क्वायर इससे होगा तो माइनस x स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा पार्ट नंबर जो 2 है उसका आंसर आ जाएगा, यानी बी वाले पार्ट का आंसर होगा। सी वाला पार्ट करते हैं। सी वाला पार्ट ये है f ऑफ x। तो f ऑफ x, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं। तो पहले हमने कौन सा फंक्शन लेना होता है, ये जो पहले नंबर पर होता है यानी बाहर होता है, f वाला फंक्शन हम लेंगे। f वाला फंक्शन ये है, इसको हम लिखते हैं। अब हमने x को किससे रिप्लेस करना होता है, जो यहां पर ब्रैकेट में हो, ये ले लें या ये ले लें। तो हम लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x। तो ये f x की जगह पर f ऑफ x 2 x की जगह पर f ऑफ x आ जाएगा। अब राइट साइड पर हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी होती है 2। f ऑफ x की क्या वैल्यू थी, ये 2 ओवर x
जब ये ऊपर जाता है तो उल्ट जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स ऊपर हो जाएगा 2 नीचे, तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स का जवाब आ गया। अब हम डी वाला पार्ट करेंगे। डी वाला पार्ट है जी ऑफ एक्स। तो इसमें हमने कौन सा लेना है, जो बाहर है जी वाला, तो जी ले लें। जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, 2x² - 1। तो हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय x की जगह पर हमने ये रखना होता है जो ब्रैकेट में हो। तो ये है बेटा g ऑफ x, तो ये आएगा g, x की जगह पर g ऑफ x, इधर भी 2, x की जगह पर g ऑफ x, चूंकि x का स्क्वायर था तो g ऑफ x का स्क्वायर होगा -1। अब हमने लिख लिया 2, g ऑफ x की क्या वैल्यू है ये, तो ये इधर पुट कर लें, तो ये आ जाएगा 2x² - 1 का स्क्वायर -1। अब हम यहाँ पर स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये आएगा 2 a का स्क्वायर यानी 2x² का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -2, a है हमारे पास 2x², b है 1 और बाहर है -1। तो ये बन गया 2 का स्क्वायर 4x² का स्क्वायर x की 4, 1 का स्क्वायर 1 -2 2 ज़ार 4 और x² 1 से करेंगे तो वही बनेगा, बाहर है -1। 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 टाइम्स 8 x की 4 प्लस 2 1 टाइम्स 2 -2 4 टाइम्स 8 x का स्क्वायर और ये बाहर -1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8x की 4 -8x² प्लस 2 -1 प्लस 1। तो ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 है f ऑफ x है हमारे पास 2x - 1, जबकि g ऑफ x है हमारे पास x + 1/2। तो पहले हम पहले वाला पार्ट करेंगे जो कि है f ऑफ g ऑफ x। इसको हम बेटा इस तरह भी लिख लेते हैं f ब्रैकेट g ऑफ x। इसको बड़ी ही आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं, बस इतनी बात आपने याद रखनी होती है कि ये पहले क्या है, f है, इधर देख लें या इधर देख लें, पहले f है, जो पहले लिखा हुआ है ना वो वाला फंक्शन आपने लेना है। तो पहले f लिखा हुआ है तो f वाला फंक्शन आपने ले लिया, फिर बाद में g ऑफ x है तो बेटा x की जगह पर हमने g ऑफ x रख देना होता है। पहले f था तो f वाला फंक्शन ले लिया, अब हमने x की जगह पर ये रख देना होता है, तो हम लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाय g ऑफ x। तो ये आ जाएगा बेटा f, जिधर जिधर x है वहां पर g ऑफ x रख लें, ये g ऑफ x, इधर भी 2 x की जगह पर g ऑफ x -1। अब ये 2, ये g ऑफ x था तो g ऑफ x की ये जो वैल्यू उसने दी हुई है ये पुट कर दें आप, यानी x + 1/2 -1, ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो ये x + 1 -1 -1 + 1 से कट जाएगा, तो x ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर होगा। अगर हम बी पार्ट की बात करें तो बी वाले पार्ट में हमें दिया हुआ है g ऑफ f ऑफ x। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं g ब्रैकेट f ऑफ x। तो आसान सी बात है, पहले कौन सा फंक्शन दिया हुआ है g वाला, तो g वाला लिख लें आप। ये मैंने g वाला फंक्शन लिख लिया, x + 1/2। अब x को मैंने किससे रिप्लेस करना है, जो यहां पर बाद में है, तो हम लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x। तो ये g
x की जगह पर f ऑफ x, यहां पर भी x की जगह पर f ऑफ x प्लस 1 ओवर 2। अब f ऑफ x की राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देनी है। f ऑफ x की क्या वैल्यू दी हुई है 2x माइनस 1, तो ये f ऑफ x की जगह लिख लें आप 2x माइनस 1 प्लस 1 ओवर 2। माइनस 1 प्लस 1 से कट जाता है तो 2x ओवर 2, 2 से कट जाएगा तो ये बेटा आ जाएगा x। तो इस तरह ये हमारा पार्ट बी का आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट है हमारे पास f ऑफ x, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं f ब्रैकेट f ऑफ x। पहले हमने कौन सा फंक्शन लेना है जी, यहाँ पर क्या है, पहले f है तो हम f वाला फंक्शन लेंगे। f वाला फंक्शन है हमारे पास ये f ऑफ x है 2x माइनस 1। x को किससे रिप्लेस करना होता है, यहाँ पर ये जो बाद में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हम करते हैं रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x, यानी जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप f ऑफ x रख लें, ये f लिखेंगे। आगे x था उसको हमने रिप्लेस करना है f ऑफ x से, इधर भी 2x है, x को रिप्लेस करेंगे हम f ऑफ x से माइनस 1 2। f ऑफ x की क्या वैल्यू है हमारे पास, वो हम पुट कर लेंगे राइट साइड पर। तो ये f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 2x माइनस 1 माइनस 1, 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारा 4x माइनस 3। ये पार्ट नंबर सी का आंसर होगा। अब हम डी वाला पार्ट लिखते हैं। डी वाला पार्ट क्या है हमारा, डी वाला पार्ट है हमारा बेटा जी ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं जी ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। तो हमने कौन से वाला फंक्शन लेना है, जो पहले नंबर पर होता है। पहले नंबर पर क्या है जी, तो जी वाला लिखेंगे। जी वाला फंक्शन हमें ये दिया गया है तो हम ये लिखते हैं जी ऑफ एक्स, ये आ गया x प्लस 1 ओवर 2। अब हमने रिप्लेस करना होता है, रिप्लेसिंग x बाय, हम x को किससे रिप्लेस करते हैं, जो ब्रैकेट में हो। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है g ऑफ x, तो जिधर जिधर x है वहां वहां पर g ऑफ x रख लें। तो ये आ जाएगा g x की जगह पर g ऑफ x, इधर भी x की जगह पर g ऑफ x प्लस 1 ओवर 2। इस 2 को मैं साइड पे जब करके लिखता हूं तो ये बेटा लिखा जाता है 1 ओवर 2। आगे g ऑफ x है तो g ऑफ x की वैल्यू पुट कर लें। g ऑफ x की वैल्यू है x प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1। यहाँ पर एलसीएम ले लें, इसके नीचे 1 है, 1 ओवर 2, 2 एलसीएम आ गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, 2 को इससे करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और प्लस 2 प्लस 3, नीचे 2 इंटू 2 4। तो ये बेटा हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, वेयर ऑफ f x ये है और g ऑफ x हमारा ये है। बेटा इसको करने के लिए हम सबसे पहले f ऑफ g ऑफ x मालूम करेंगे, फिर g ऑफ f ऑफ x मालूम करेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले हम f ऑफ g ऑफ x करते हैं। तो अगर हमने f ऑफ g ऑफ x करना है तो हम इसको इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। तो अगर आपने f ऑफ g ऑफ x मालूम करना है तो आपको जो फंक्शन लेना होगा वो बाहर वाला लेना होगा, यानी f वाला लेना होगा। हमेशा हम पहले वो फंक्शन लेते हैं जो बाहर हो, तो बाहर f वाला फंक्शन है, लिहाजा हम f वाला फंक्शन लिखते हैं ये f ऑफ x 3 ऑफ x प्लस 2 है। अब हम रिप्लेस कर देते हैं x को बाय किससे, दूसरे फंक्शन से। दूसरा फंक्शन यहाँ पर है g ऑफ x, ये g ऑफ x, तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं g ऑफ x से, लिहाजा ये f x की जगह पर g ऑफ x 3 x की जगह पर g ऑफ x प्लस 2। अब g ऑफ x की वैल्यू हम राइट हैंड साइड पर रख लेंगे। g ऑफ x की वैल्यू है ये 6x माइनस k प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 18x, 3 से इसको करेंगे तो 3k प्लस 2। ये हमारा f ऑफ g ऑफ x आ गया।
एक चीज हमारी ये आ गई है। अब हम करेंगे सेकंड वाला हिस्सा, यानी ये वाला जो राइट हैंड साइड है, जी ऑफ एक्स। ये हम मालूम करते हैं, फिर इन दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। तो जी ऑफ एक्स मालूम करने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेते हैं, जी ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स। तो हमने पहले कौन सा फंक्शन लेना है, जो पहले है, यानी जी पहले नंबर पर दिया हुआ है, तो हमने यहां पर जी वाला फंक्शन लेना है। जी वाला फंक्शन हमारे पास है ये 6x माइनस के। अब हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग x बाय, x को किससे रिप्लेस करते हैं, बाद वाले फंक्शन। बाद वाला फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स। तो यहां पर एफ ऑफ एक्स रख लेंगे, ये जी एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स, 6x की जगह पर एफ ऑफ एक्स माइनस के होगा 6। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू है, ये लिखी हुई है, तो ये हम पुट कर लेंगे 3x प्लस 2 माइनस के। तो ये 6 3 टाइम्स 18x, 6 2 टाइम्स 12 माइनस के हो जाएगा। तो ये हमारा g ऑफ f ऑफ x आ गया। हमने दोनों इसके हिस्से मालूम कर लिए हैं। अब कंडीशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन हमारी कंडीशन क्या है कि ये जो f ऑफ g ऑफ x है, ये इक्वल टू है g ऑफ f ऑफ x के। तो f ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या आया है, वो पुट कर लेते हैं 18x माइनस 3k प्लस 2। g ऑफ f ऑफ x क्या है हमारे पास, 18x प्लस 12 माइनस k। तो ये -3k को उधर ले जाते हैं तो +3k हो जाएगा, और ये माइनस के, ये 18x प्लस 2, ये +18x इधर आके -18x प्लस 12 इधर आके -12, ये से कैंसिल हो जाएगा। +2 -12 ये -10 हो जाएगा, इधर 2k आ जाएगा, 3k में से 1k निकालेंगे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो k आ जाएगा बेटा -5। 2 1 टाइम्स 2 2 5 टाइम्स 10, तो k की वैल्यू आ गई -5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स है, तो हमने ये मालूम करना है। तो हम हमेशा से, जैसे कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि पहले हमने जो फंक्शन यहाँ पर लेना होता है, वो जो बाहर होता है वो लेना होता है। यानी पहले हम फंक्शन लेंगे जी वाला। जी वाला फंक्शन है हमारे पास ये, अब हम रिप्लेस करेंगे x को बाय, वो x को हम उस फंक्शन से रिप्लेस करते हैं जो अंदर हो। तो अंदर f वाला है तो हम लिखते हैं f ऑफ x। तो ये आ जाएगा g x की जगह पर f ऑफ x, यहाँ पर 2 x की जगह पर f ऑफ x प्लस 3, 2 लिखा। f ऑफ x की क्या वैल्यू है हमारे पास, वो पुट करेंगे 3x प्लस 2 प्लस 3, 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 3 टाइम्स 6x, 2 2 टाइम्स 4 प्लस 3, यह आ जाएगा 6x प्लस 7, g ऑफ f ऑफ x। ये हमारे पास आ गया ये। तो x की जगह पर उसने क्या रखा हुआ है, 4, तो हम पुट कर लेंगे x इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा g f x की जगह पर 4, 6x की जगह पर 4 प्लस 7, 6 4 टाइम्स 24 प्लस 7, तो ये बेटा आ जाएगा 31। ये हमारा आंसर है। सेकंड पार्ट के लिए देखें तो हमने कौन सा फंक्शन लेना है बेटा, वो फंक्शन जो यहाँ पर बाहर हो, यानी पहले दिया हो। तो हमने यहाँ पर f वाला फंक्शन लेना है, ये f ऑफ x है हमारे पास 3x प्लस 2। हमने रिप्लेस करना होता है x को, तो हम लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाय, किससे रिप्लेस करना होता है, वो फंक्शन जो अंदर लिखा हो। अंदर f वाला फंक्शन है तो हम f ऑफ x लिखेंगे। तो ये f x की जगह पर f ऑफ x, यानी जिधर जिधर x है उधर उधर आप f ऑफ x रख लें। यहाँ पर भी x है तो यहाँ पर भी f ऑफ x आ जाएगा प्लस 2। 3 f ऑफ x हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू ये है 3x प्लस 2 और आगे प्लस 2।
3 इंटू 3 9x, 3 2 टाइम्स 6 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 9x, 6 प्लस 2 8। तो ये हमारा f ऑफ x आ गया। लेकिन हमने ये मालूम करना था, तो इसमें x की जगह पर 3 है, तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 3। बेटा ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा f x की जगह पर 3, 9 x की जगह पर 3 प्लस 8, 9 3 टाइम्स 27 प्लस 8, तो ये बेटा आ जाएगा 35। नंबर 3 करते हैं, तो हम पहले कौन सा फंक्शन लेंगे, वो वाला बेटा लेना होता है जो बाहर हो, यानी f वाला फंक्शन हम लेंगे। तो f वाला फंक्शन ये है हमारे पास, तो हम लिखते हैं f ऑफ x 3x प्लस 2, रिप्लेसिंग x बाय x को हम किससे रिप्लेस करते हैं, जो अंदर फंक्शन दिया हो, अंदर g वाला फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे g ऑफ x। तो ये f जिधर जिधर x है वहां पर g ऑफ x रख लें, यहाँ पर x है तो यहाँ पर g ऑफ x आ जाएगा 3, यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी g ऑफ x आ जाएगा प्लस 2 3। अब g ऑफ x की वैल्यू पुट कर लें, g ऑफ x की ये वैल्यू है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 2x प्लस 3 प्लस 2, 3 2 टाइम्स 6x, 3 3 टाइम्स 9 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 6x प्लस 11। f ऑफ g ऑफ x ये हमारे पास आ गया है। तो x की जगह उसने क्या पुट किया हुआ है, -2, ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2, f g x की जगह पर -2, इधर 6x की जगह पर -2 प्लस 11, यह आ जाएगा -12, 6 2 टाइम्स 12 प्लस माइनस माइनस, और ये 11, -12 प्लस 11 ये -1 होता है। यही बेटा हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड f इनवर्स ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो बेटा नहायत आसान सा सवाल है, बड़ी आसानी से आपको समझ आएगी। हमने करना क्या होता है, बस छोटा सा स्टेप है जिसको हमने तमाम पार्ट में रिपीट करेंगे तो हमारा हो जाएगा। हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू है f ऑफ x के। तो अगर हम f को इधर ले आएंगे तो इसका मतलब ये है कि f इनवर्स ऑफ y ये इज इक्वल टू x हो जाएगा। बेटा इसको याद रखना है, ये हमारा आगे काम आएगा। तो हमने क्या किया है, हमने f ऑफ x की जगह पर y रख लिया है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं y 2x माइनस 3, -3 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x को हम इधर लिख लें और y प्लस 3 ओवर 2 को हम इधर लिख लें। अब हमारा x किसके इक्वल था, f इनवर्स ऑफ y के, तो हम कर देते हैं रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y। तो x की जगह अगर हम f इनवर्स ऑफ y रख लेते हैं तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा f इनवर्स y। यहां से बेटा हमने ये लिया है कि हमारा जो x था वो किसके इक्वल था, f इनवर्स ऑफ y के, तो लिहाजा हमने x की जगह f इनवर्स ऑफ y रख लिया है, तो ये y प्लस 3 ओवर 2 हो जाएगा। बेटा ये हमारा इनवर्स आ गया y का। अगर हमने x का करना है तो बस सिंपल इतना कर लें, पुट कर लें y इज इक्वल टू x। तो अगर हम y की जगह पर x रख लेते हैं तो फिर बेटा हमारा f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, तो ये आ गया f इनवर्स y की जगह पर हमने x रखा, इधर भी x रखेंगे, x प्लस 3 ओवर 2 हो जाएगा। जहां जहां पर y था वहां वहां पर हम x रख लें, तो ये बेटा हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। बिल्कुल यही काम हमने इन पार्ट्स में भी करना है और हमारे f इनवर्स ऑफ x ने आसानी से आ जाना है। तो पहला स्टेप यही होता है, हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू है f ऑफ x। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालें, f इधर आएगा, तो जब f इधर आएगा तो ये f इनवर्स ऑफ बेटा y हो जाता है और ये x। बेटा इसको याद रखना होता है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप में काम आना होता है। तो यहां पर हमने क्या कर लिया, f ऑफ x की जगह हमने y रख लिया, तो ये हमारा आ जाएगा f ऑफ x की जगह y 4x का क्यूब -1, -1 इधर आएगा
तो y प्लस 1 इज इक्वल टू आ गया 4x का क्यूब। 4x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। क्यूब को खत्म करने के लिए बेटा क्यूब रूट लेते हैं, इधर भी क्यूब रूट ले लें यानी पावर 1/3, इधर भी बेटा क्यूब रूट ले लें यानी पावर 1/3। बेटा जब यहाँ पर 3 लिखा गया हो तो ये असल में x का क्यूब और होल पावर होती है 1/3, तो बेटा ये 3 से कैंसिल हो जाता है, x आ जाता है। क्योंकि ये अगर यहाँ पर 3 लिखा हो तो वो पावर 1/3 होती है, तो लिहाजा ये x आ गया। क्यूब रूट ऑफ y प्लस 1/4। तो इसको बेटा हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम x को इधर लिख लें और ये क्यूब रूट आ जाएगी y प्लस 1/4। अब वही काम जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया था कि जब हमारे पास x आ जाए तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं f इनवर्स ऑफ y से। क्यों? क्योंकि x हमारा f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। तो हम लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y। बेटा ये इसकी रीजन होती है क्योंकि x जो है ना वो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y क्यूब रूट y प्लस 1/4। तो ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ y है। चूंकि हमने एफ इनवर्स ऑफ x मालूम करना होता है तो लिहाजा हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो जब हम y को इज इक्वल टू एक्स रखते हैं तो एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, y की जगह x, यहाँ पर भी क्यूब रूट और यहाँ पर भी y की जगह आ जाएगा x प्लस 1/4। तो ये बेटा हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा वही होगा, हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू है f ऑफ x के। दैट इम्प्लाइज f जब इधर आएगा तो f इनवर्स ऑफ y हो जाएगा। ये हमारा आगे इस्तेमाल होना होता है। f ऑफ x को हमने y लिया है तो इसकी जगह हम y पुट करते हैं, y आ जाएगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। या अगर आपने लिखना है वर्डिंग लिखनी है तो लिख लें, ना भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा x माइनस 1, -1 को इधर ले आए तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इधर लिख लें और ये वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अब हम x की जगह पर क्या रखेंगे, ये x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स ऑफ y के। तो हम कहते हैं रिप्लेसिंग x बाय एफ इनवर्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y, x की जगह पर हमने एफ इनवर्स ऑफ y रख लिया है, इधर वाई स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये बेटा हमारे पास इनवर्स आया y का, लेकिन हमने इनवर्स मालूम करना है x का। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे बेटा y इज इक्वल टू एक्स। तो ये y है, y की जगह x रख लें तो ये f इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बेटा हमारा इसका इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। लेट करें y इज इक्वल टू है f ऑफ x के, तो दैट इम्प्लाइज f को हम इधर लेके आएंगे तो f इनवर्स ऑफ y ये इज इक्वल टू x होगा। f ऑफ x की जगह हमने y रख लिया, ये y आ गया, x प्लस 1/3x माइनस 2, 3x माइनस 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y इंटू 3x माइनस 2 हो गया, x प्लस 1, y को करेंगे तो 3xy माइनस 2y, ये x प्लस 1 हो जाएगा, 3xy प्लस x इधर आके माइनस x, माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो गया। x कॉमन ले लें तो ये 3y माइनस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2y, x हम निकालेंगे तो ये 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1 आ गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम x की जगह वही जो पिछले पार्ट्स में किया, x को हम किसके इक्वल रखते हैं भला, f इनवर्स ऑफ y के। तो लिहाजा हम कर लेते हैं रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y। तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y 1 प्लस 2y ओवर 3y माइनस 1। चूंकि हमने f इनवर्स ऑफ x मालूम करना होता है तो लिहाजा हम पुट कर लेते हैं
y इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स 1 प्लस 2x ओवर 3x माइनस 1। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है द फंक्शन f एंड g आर डिफाइंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू f 4x प्लस 2 एंड g ऑफ x है बेटा 6x माइनस 18। तो हमने ये दो पार्ट फाइंड करने हैं, हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है और हमने g इनवर्स ऑफ x मालूम करना है। फिर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है अगर हमारा f इनवर्स ऑफ x और g इनवर्स ऑफ x जो है ना वो इक्वल हो। तो सबसे पहले हम f इनवर्स ऑफ x मालूम करते हैं पार्ट नंबर 1 के लिए। एज हमारे पास बेटा जो f ऑफ x है वो है बेटा 4x प्लस 2, ये हमारे पास ये गिवन था। हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हम लेट करेंगे कि f ऑफ x हमारा ये y है, तो f को जब हम इधर ले आते हैं तो f इनवर्स ऑफ y ये इज इक्वल टू x होगा। ये हमारी वैल्यू नेक्स्ट इस्तेमाल में आनी है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। f ऑफ x को हमने y लिया है तो इसकी जगह y आ जाएगा 4x प्लस टू को हम इधर ले आए तो y माइनस 2 4x। असल में हमने इनमें से x की वैल्यू निकालनी है ताकि x की जगह हम ये पुट कर सकें, तो इसलिए प्लस 2 को इधर लेके आए माइनस 2 हो गया, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x आ गया हमारा y माइनस 2 ओवर 4। हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं कि x को हम इधर लिख लें और y माइनस 2 ओवर 4 को हम इधर लिख लें। हमने यहां पर ये निकाला था कि x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के, तो इसलिए हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y, चूंकि x जो है ना f इनवर्स ऑफ y के इक्वल था, तो अगर हम इसको इसके इक्वल रख लें तो फिर हमारा x की जगह पर आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y, ये आ जाएगा y माइनस 2 ओवर 4। ये y का इनवर्स बना है, हमने x का इनवर्स निकालना था तो x का इनवर्स निकालने के लिए हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x, तो हम y को x के इक्वल रख लें तो ये हमारा आ जाएगा f इनवर्स ऑफ y जो कि x के इक्वल है x, इधर भी x माइनस 2 ओवर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया है जो कि है x माइनस 2 ओवर 4। अब हम g ऑफ x का इनवर्स निकालते हैं तो हमारे पास g ऑफ x ये है 6x माइनस 18 है, उसी तरह जिस तरह के हमने f इनवर्स ऑफ x में किया था उसी तरह अब हम लेट कर लेंगे कि y इज इक्वल टू g ऑफ x के इक्वल है। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो g इधर आ जाएगा तो ये आ जाएगा g इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x हो जाएगा। g ऑफ x की जगह हमने y रख लिया, हमने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है ताकि x की जगह आप ये पुट कर सकें, तो माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो गया 6x, 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो y प्लस 18 ओवर 6। हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, x को इधर लिख लें, y प्लस 18 ओवर 6 इधर लिख लेते हैं। x जो है ना जी इनवर्स ऑफ y की इक्वल है तो इसलिए हम कर लेंगे रिप्लेसिंग x बाय g इनवर्स ऑफ y, तो ये हमारा आ गया g इनवर्स ऑफ y प्लस 18 ओवर 6। तो हमने चूंकि g इनवर्स ऑफ x मालूम करना था लिहाजा हम क्या करते हैं, हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x, तो हमारा जो g इनवर्स ऑफ x है y इज इक्वल टू x है तो y की जगह x रख लिया, इधर भी x रख लिया, तो ये हमारा g इनवर्स ऑफ x आ गया। तो ये पार्ट नंबर 1 में हमने दो चीजें मालूम करनी थी, हमने मालूम करना था f इनवर्स ऑफ x वो ये आ गया, हमने मालूम करना था g इनवर्स ऑफ x वो हमारा ये आ गया। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में गिवन है
गिवन है कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू है जी इनवर्स ऑफ एक्स के। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की ये वैल्यू आई है, ये हम पुट करते हैं, तो ये आ गया हमारा x माइनस टू ओवर फोर। जी इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास ये आया है, तो हम ये पुट करते हैं x प्लस 18 ओवर 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी, 6 इधर होगा, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस टू और 4 इंटू एक्स प्लस 18। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गई है। 6 को एक्स से करेंगे तो 6x, 6 टू टाइम्स 12 हो जाएगा, 4 को एक्स से करेंगे तो 4x, और 18 4 टाइम्स हो जाएगा 72। हम x वाले एक तरफ कर लेते हैं, 6x प्लस 4x इधर आके माइनस 4x, 72 माइनस 12 उधर आके प्लस 12, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 84। तो ये 2 चूंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 टाइम 2 42 टाइम्स, तो ये बेटा 42 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इसके चार पार्ट हैं, बारी बारी करते हैं। पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स माइनस 6 के। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम किया था, वैसे ही यहाँ पर करने लगे हैं, फिर वेरिफिकेशन की तरफ चलेंगे। तो f इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये वाली वैल्यू हमारी नेक्स्ट यूज होनी होती है, इस वजह से मैंने इसे हाईलाइट कर लिया है। f ऑफ x हमारा y था, तो f ऑफ x की जगह हमने y रख लिया। x माइनस 6, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है, तो माइनस 6 इधर आ जाएगा, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू x। या हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि x इधर लिख लें और y प्लस 6 हम इधर लिख लें। अब हमने यहाँ पर ये y की वैल्यू निकाली थी, हमने देखा है कि y इज इक्वल टू होता है f इनवर्स ऑफ y के, तो यहाँ पर हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y। आप ये भी कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो x की जगह हमने रख लिया f इनवर्स ऑफ y प्लस 6। लेकिन हमें जो है ना f इनवर्स ऑफ y नहीं चाहिए होता, हमें f इनवर्स ऑफ x चाहिए होता है, तो हम इसलिए पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x। तो y की जगह हम x रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 6। तो ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो वेरिफिकेशन के दो हिस्से हैं, हमने ये साबित करना है कि अगर हम इसको हल करें तो भी हमारा आंसर x आता है, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो भी हमारा आंसर x आता है। तो ये आंसर हमने x लाना है। पहले हम ये करते हैं, जब हमने ये वाला हिस्सा करना है f और f इनवर्स ऑफ x, तो बेटा याद रखें कि बाहर क्या दिया हुआ है f, तो आपने f वाला फंक्शन लेना है। तो f वाला फंक्शन ये है, मैं इसे लेता हूं f ऑफ x माइनस 6। अब क्या करना है, ब्रैकेट में क्या है, f इनवर्स ऑफ x है, तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है हम उससे रिप्लेस कर देंगे x को। हम कहते हैं रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ x। बेटा जो बाहर फंक्शन है वो लिख लिया, x की जगह पर हमने ये लिखना होता है जो भी ब्रैकेट के अंदर हो। तो ब्रैकेट के अंदर f इनवर्स ऑफ x है, जिधर जिधर x है उधर उधर f इनवर्स ऑफ x रख लें, तो ये f आ गया x की जगह पर, f इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, फिर यहां पर भी x है तो यहां पर भी f इनवर्स ऑफ x आ गया माइनस 6। f इनवर्स ऑफ x की हमारे पास वैल्यू क्या है, f इनवर्स ऑफ x की ये वैल्यू है हमारे पास, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो जब हम ये वैल्यू इधर पुट करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा x प्लस 6, ये इसकी ये वैल्यू आगे माइनस 6 प्लस 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो x, यही हमने लाना था कि इसका आंसर जो है ना वो x आता है। अब हम इसकी दूसरी साइड करते हैं, दूसरी साइड हमारी थी ये वाली। नाउ अब हम कर लेते हैं f इनवर्स ऑफ f ऑफ x।
तो बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ इनवर्स वाला। तो बाहर चूंकि एफ इनवर्स वाला है तो इसलिए हम एफ इनवर्स को लेंगे, यानी अब हम इसको लेंगे। तो हम लिखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एक्स प्लस 6। अब यहां पर ब्रैकेट के अंदर एफ ऑफ एक्स है, तो लिहाजा हम एक्स को रिप्लेस करेंगे एफ ऑफ एक्स से। तो रिप्लेसिंग एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा एफ इनवर्स एक्स की जगह पर, जिधर जिधर एक्स है उसकी जगह पर एफ ऑफ एक्स रखना है। एफ ऑफ एक्स, यहां पर भी एफ ऑफ एक्स प्लस 6। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वो है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास। तो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स माइनस 6 प्लस 6, ये कट जाएगा तो ये बेटा एक्स आ जाएगा। तो हमारी इसका आंसर क्या आया है, एक्स। इसका क्या आंसर आया है, एक्स। तो लिहाजा दोनों साइडों का ही आंसर एक्स है, तो हम कहते हैं हेंस वेरीफाइड दैट, हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया है ये कि एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स हो या एफ इनवर्स इंटू एफ ऑफ एक्स हो, दोनों ही का आंसर एक्स आता है। पार्ट नंबर 2 है, एफ ऑफ एक्स है बेटा 7x माइनस 4। तो हम सबसे पहले हम लेट करते हैं, सबसे पहले हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स के। अगर f को हम इधर ले आए तो ये हो जाता है एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू आ जाएगा x के। एफ ऑफ एक्स y की इक्वल है तो ये y आ गया। हमने बेटा इसमें से x की वैल्यू निकालनी होती है ताकि हम ये पुट कर सकें। तो -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके बेटा डिवाइड हो जाएगा। हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं कि x इधर लिख लें और y + 4/7 इधर लिख लें। अब हम रिप्लेस करते हैं x बाय एफ इनवर्स ऑफ y से। तो x की जगह आ जाएगा हमारा एफ इनवर्स ऑफ y + 4/7। तो चूंकि हमने एफ इनवर्स ऑफ y नहीं बल्कि एफ इनवर्स ऑफ x मालूम करना होता है, इसलिए हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स। तो एफ इनवर्स ऑफ x हमारे पास आ जाएगा y की जगह चूंकि हमने x रखना था, इधर y था उसकी जगह पर भी x, यहाँ पर y था तो इसकी जगह पर भी x + 4/7 हो जाएगा। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को वेरीफाई करते हैं। पहले ये वाली साइड लेते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो प्यारे बेटा हमेशा हमने वो साइड लेनी होती है, हमेशा। तो प्यारे बेटो हमेशा हमने वो फंक्शन लेना होता है जो बाहर हो। तो बाहर यहाँ पर f है तो हम f वाला फंक्शन लेंगे। f वाला फंक्शन हमारे पास ये है तो हम ये लेते हैं, f ऑफ x 7x माइनस 4। और हमने हमेशा x की जगह पर ये पुट करना होता है जो ब्रैकेट के अंदर हो। तो हम करते हैं रिप्लेसिंग x बाय एफ इनवर्स ऑफ x। तो ये f आएगा x की जगह पर, f इनवर्स ऑफ x आ गया 7, यहाँ पर भी x की जगह पर f इनवर्स ऑफ x आ गया -4। अब यहाँ पर हम f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू ये आई है तो ये हम पुट करते हैं x + 4/7 -4, ये कट जाएगा तो ये x + 4 -4 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर x आ गया। लिहाजा f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x का आंसर जो है ना वो हमारा x आ गया। अब हम ये वाला हिस्सा करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम कौन सा फंक्शन लेंगे, हम हमेशा वो फंक्शन लेते हैं जो यहाँ पर बाहर होता है। अब एफ इनवर्स है बाहर तो यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। हम लेते हैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स x + 4/7। हमने पुट क्या करना होता है,
बेटा यहाँ पर ब्रैकेट में जो भी हो x को उससे रिप्लेस कर देते हैं, तो हम करते हैं रिप्लेसिंग x बाय एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर ब्रैकेट में एफ इनवर्स ऑफ एक्स था, तो हमने x की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स रख लिया था। तो वहां पर एफ ऑफ एक्स है, तो हम x की जगह एफ ऑफ एक्स रखेंगे। तो जब हम x की जगह एफ ऑफ एक्स रखते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, एफ इनवर्स x की जगह पर एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर भी x की जगह पर एफ ऑफ एक्स प्लस 4/7। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू है हमारे पास, तो ये आ गया 7x माइनस 4, आगे प्लस 4 था ओवर 7, प्लस 4 माइनस 4 से कट गया, 7x/7 आ गया, 7 7 से कट गया, तो ये x आ गया। लिहाजा एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ना वो भी x आ गया। तो यही हमने वेरीफाई करना था कि इसका आंसर भी x होता है और इसका आंसर भी x होता है। तो हम कहेंगे हेंस वेरीफाइड एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों का आंसर x होता है। अब बेटा पार्ट नंबर 3 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। हम सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स मालूम करते हैं। उसके लिए हम लेट करते हैं कि y इज इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स, एफ इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ये वाली वैल्यू हमारी आगे इस्तेमाल होनी होती है, इस वजह से हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया y, चूंकि हमने इसको y के इक्वल लिया है तो ये y आ गया x माइनस 3/4। हमने x की वैल्यू निकालनी होती है तो 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, माइनस 3 इधर आके प्लस हो गया, तो 4y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा हमारा। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x को इधर लिख लें, 4y प्लस 3 को इधर लिख लें। x हमारा इक्वल होता है एफ इनवर्स ऑफ y के, तो हम लिहाजा रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेसिंग x बाय एफ इनवर्स ऑफ y, यानी जिधर x है उधर ये रख लें। तो जब अब हम एफ एक्स की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ रखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y 4y प्लस 3। चूंकि हमने एफ इनवर्स ऑफ y मालूम नहीं करना बल्कि एफ इनवर्स ऑफ x करना है, तो हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स, यानी जिधर जिधर y है उधर उधर हम x रख लेते हैं। तो लिहाजा हमारा एफ इनवर्स ऑफ x आ जाएगा 4y की जगह x प्लस 3। जिधर जिधर y था उधर उधर हमने x रख लिया, तो ये हमारा एफ इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हम वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन में हमने सबसे पहले ये लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो प्यारे बेटो सबसे अहम बात, हमने कौन सा फंक्शन लेना है। तो ये जो बाहर लिखा होता है, बाहर कौन सा फंक्शन है, एफ वाला, तो हम एफ वाला लेंगे। एफ वाला फंक्शन है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 3/4। अब हमने x को रिप्लेस करना होता है, x की जगह पर हमने क्या रखना होता है, हमने x की जगह पर ये रखना होता है जो ब्रैकेट में हो। तो लिहाजा हम लिखते हैं रिप्लेसिंग x बाय एफ इनवर्स ऑफ x। तो जिधर जिधर x है उसकी जगह पर एफ इनवर्स ऑफ x रख लें, तो ये आ जाएगा f x की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ x, इधर भी x की जगह पर एफ इनवर्स ऑफ x माइनस 3/4। अब आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेनी है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये वैल्यू थी, ये पुट कर दें। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह ये वैल्यू रखते हैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4। तो माइनस 3 प्लस 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 4x/4, 4 से कट गया तो x आ गया। तो लिहाजा एक वाली साइड का तो हमारा प्रूव हो गया, इसका आंसर हमारा x आता है। अब हम दूसरा हिस्सा का करते हैं। दूसरे हिस्से में क्या है, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। बेटे सबसे जरूरी बात यह है कि हमने फंक्शन कौन सा लेना है। तो फंक्शन यहाँ पर एफ इनवर्स है बाहर, तो हमने ये वाला लेना है, एफ इनवर्स वाला फंक्शन लेना है। तो एफ इनवर्स होगा हमारा 4x प्लस 3। अब हमने x की जगह पर क्या रखना होता है, तो x की जगह पर हम वो रखते हैं जो यहाँ पर ब्रैकेट में है। हम करते हैं रिप्लेसिंग x बाय एफ ऑफ एक्स, जिधर जिधर x है उधर उधर एफ ऑफ एक्स रख लें। तो ये हमारा आ जाएगा एफ इनवर्स x की जगह पर एफ ऑफ एक्स, इधर भी 4 x की जगह पर एफ ऑफ एक्स प्लस 3।
तो अब हमने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स हम ये रख लेते हैं x माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से कट जाएगा, ये x माइनस 3 + 3 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो ये x आ गया। तो इसका आंसर भी बेटा हमारा x आ गया। तो हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड दैट कि f इनवर्स ऑफ x हो या f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हो, दोनों का आंसर x होता है। पार्ट नंबर 4 है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 4 और x प्लस 2। तो हम लेट करते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x है, अगर हम f को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। हम इसको हाईलाइट करते हैं क्योंकि ये वैल्यूज हमारी आगे इस्तेमाल होनी होती है। तो f ऑफ x को हमने y लिया है। अब बेटा हमने इनमें से x की वैल्यू निकालनी होती है ताकि x की जगह पर हम ये पुट कर सकें। तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर x माइनस 4 वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2y, इधर x माइनस 4, x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें तो ये एक्स वाई प्लस एक्स इधर आएगा, x वाली टर्म्स एक तरफ कर लें तो ये 2y माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस 4, ये x प्लस एक्स वाई इधर आएगा तो माइनस एक्स वाई, इनमें से x कॉमन ले लें तो 1 माइनस वाई हो जाएगा, ये 2y प्लस 4 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है। तो x किसके इक्वल है, f इनवर्स ऑफ y के। तो हम कर लेते हैं रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ y। x की जगह जब हम f इनवर्स ऑफ y रख लेते हैं तो ये आ जाएगा 2y प्लस 4/1 माइनस वाई। ये इनवर्स आया y का, हमें x का इनवर्स चाहिए। तो x का इनवर्स मालूम करने के लिए हम y को इक्वल रख लेते हैं x के, हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू x, हम y को x रख लेते हैं तो ये हमारा आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, y की जगह पर x, इधर भी y की जगह पर x, 2y की जगह x लिखा प्लस 4, 1 माइनस y है तो y की जगह हमने x लिखा। तो इस तरह ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। अब हम अपनी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो वेरिफिकेशन में पहले हम ये वाली साइड लेते हैं, तो ये लिखा हुआ है f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x। सबसे अहम बात, जरूरी बात, हमने फंक्शन कौन सा लेना है। तो बेटा जैसा पहले पार्ट्स में बताया, बाहर वाला फंक्शन लेना होता है, बाहर f है तो f वाला फंक्शन लेना है। f वाला फंक्शन हमारा ये है, तो हम लिखते हैं f ऑफ x x माइनस 4/x प्लस 2। x को किससे रिप्लेस करेंगे बेटा, ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स ऑफ x, तो लिहाजा हम क्या करते हैं, आ जाओ तो बेटा कदम उधर पड़ा हुआ लगा हुआ है, रिप्लेसिंग x बाय f इनवर्स ऑफ x। तो जिधर उधर x है उधर उधर f इनवर्स ऑफ x रख लें तो ये आ जाएगा f, x की जगह पर f इनवर्स ऑफ x, ये f इनवर्स ऑफ x माइनस 4/f इनवर्स ऑफ x ओवर f इनवर्स ऑफ x प्लस 2। अब हमने राइट हैंड साइड पर f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू पुट कर लेनी है। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमारे पास ये आई है, तो ये वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4/1 माइनस x माइनस ये 4 आ जाएगा और 1। f इनवर्स ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू आगे -4 था तो -4, जिसके नीचे कुछ भी ना उसके नीचे 1 होता है, इसलिए मैंने 1 लिख लिया है। अब यहाँ पर भी f इनवर्स ऑफ x है तो इसकी वैल्यू पुट करें, 2x प्लस 4/1 माइनस x
आगे +2 है तो +2 लगा लें। अब हम इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनके नीचे 1 माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स इनका एलसीएम होगा, 1 इससे होगा, 1 को अगर हम इससे करते हैं तो 1 इंटू 2x प्लस 4 होगा, दरमियान में माइनस है तो ये बेटा इससे होगा 4 इंटू 1 माइनस एक्स होगा। इस तरह नीचे भी हम 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लेते हैं तो 1 इससे होगा, 1 इंटू 2x प्लस 4 होगा प्लस 2 बेटा इसके साथ होगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स। बेटा ये नीचे सेम है, ये कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 को 2x से करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2x प्लस 4, -4 को से करेंगे तो आ जाएगा -4 और प्लस 4x। नीचे हम करते हैं तो 1 को करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 4, 2 को 1 से करेंगे तो 2 माइनस 2x, तो ये इसे कट जाएगा, यहाँ पर ये इसे कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 6x, नीचे आ जाएगा 6 से कैंसिल हो गया तो बेटा x। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो ये आ गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड करते हैं जो कि है f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। तो बेटा हमने पहले ये डिसाइड करना होता है कि फंक्शन कौन सा लेना है, तो बाहर क्या है f इनवर्स, तो f इनवर्स वाला लेंगे। f इनवर्स ऑफ x हमारे पास ये है तो हम ये वाला लेंगे, f इनवर्स ऑफ x 2x प्लस 4 ओवर 1 माइनस एक्स। अब हमने x की जगह पर क्या रखना होता है, ये बेटा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो हम कहते हैं रिप्लेसिंग x बाय f ऑफ x, तो ये आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x, 2x की जगह पर f ऑफ x प्लस 4 1 माइनस f ऑफ x। अब हमने f ऑफ x की वैल्यू रखनी है, तो f ऑफ x की ये वैल्यू है हमारे पास, जिधर जिधर f ऑफ x है उधर हम ये वैल्यू रख लेते हैं राइट हैंड साइड पर। तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ तरह, जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2 f ऑफ x है हमारे पास ये x माइनस 4 ओवर x प्लस 2 प्लस 4 ओवर 1 माइनस इसकी जगह x माइनस 4 ओवर x प्लस 2। इसके नीचे बेटा 1 है तो एलसीएम ले लें, ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 आएगा, नीचे भी हम एलसीएम लेंगे तो x प्लस 2 आएगा। बेटा इधर 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 और साथ x माइनस 4, ये बेटा इससे होगा 4 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, इधर नीचे वाला इधर ऊपर वाले से, इधर नीचे वाला इधर ऊपर वाले से, यही चीज इधर होगी कि इधर नीचे वाला इससे होगा तो ये 1 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, दरम्यान में माइनस 1 इससे होगा तो ये 1 इंटू एक्स माइनस 4 होगा, नीचे सेम है तो वो कट जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 2x माइनस 8, 4 से करेंगे तो 4x प्लस 8, 1 से करेंगे तो x प्लस 2, माइनस से करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 8 माइनस 8 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 6x, माइनस एक्स प्लस एक्स से कट जाएगा तो आ जाएगा 6 से कट जाएगा तो x। तो हम देख सकते हैं कि उसका भी आंसर x आया था ये, और इसका भी आंसर x आया है, तो हम कह लेते हैं हेंस वेरीफाइड। क्या वेरीफाइड हो गया है कि हमारा f इनवर्स ऑफ x, इसका आंसर और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इन दोनों का आंसर जो है ना वो x होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विदाउट फाइंडिंग f इनवर्स ऑफ x फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो बेटा डोमेन और रेंज की आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आएगी। तो डोमेन और रेंज के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने लिया है कि f ऑफ x है हमारा x प्लस 3। तो डोमेन असल में होती क्या है, x की वो तमाम वैल्यूज जो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं वो इसकी डोमेन कहलाती हैं, और f ऑफ x से जो भी आंसर आते हैं वो हमारी रेंज कहलाती हैं।
तो अगर हम इस पर गौर करें, देखें हम यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं जी, 0 पुट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 0 प्लस 3 हमारा 3 आ जाएगा। 1 रखें, 1 प्लस 3 4, 2 रखें, 2 प्लस 3 5, 3 रखें, यानी 0 से लेकर इधर इसकी पॉजिटिव जितनी मर्जी वैल्यू रखें ये अपना आंसर दे देगा। तो ये सारी इसमें रख सकते हैं। अगर हम माइनस वालों की बात करें तो ये माइनस वाली वैल्यू इसमें रख सकते हैं। देखें जी, -1 रखें, -1 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 2, -2 रखेंगे, -2 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये वाली सारी वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें तमाम पॉजिटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, तमाम नेगेटिव वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितनी भी वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी जो डोमेन है वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर हैं वो सारे यहाँ पर पुट किए जा सकते हैं। तो लिहाजा इसकी डोमेन ये होगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऑल रियल नंबर्स। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज की तरफ अगर हम ध्यान दें तो रेंज के लिए आप ये रखें इधर वैल्यूज ना। अगर मैंने यहाँ पर 0 रखा, 3 1 रखा, 4 2 रखा, 5 3 रखा तो 6, यानी इसके पॉजिटिव में आंसर आ रहे हैं। अगर मैं इधर -3 रखता हूँ तो 0, -4 रखता हूँ तो -1, -5 रखूंगा तो -2। इसका मतलब इसके पॉजिटिव वाले भी सारे आंसर आ रहे हैं, नेगेटिव वाले भी सारे आंसर आ रहे हैं। तो जो आंसर हैं इसके वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान सारे ही होंगे, पॉजिटिव वाले भी होंगे और नेगेटिव वाले भी होंगे। तो लिहाजा इसकी जो रेंज है वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान सारे ही नंबर होंगे। एक और मिसाल लेते हैं, आपको बात वाज़ेह हो जाती है। अब मैं मान लेता हूं कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ना वो है बेटा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने की बात करें तो बेटा 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 1 से 1 का स्क्वायर 1, 2 का 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3 का स्क्वायर 9। तो ये बेशुमार वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव। हम यहाँ पर वैल्यूज रख के देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू रखते हैं। क्या इस पर पॉजिटिव वाली वैल्यू रखी जा सकती है जी, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इधर रखी जा सकती है। 2 यहाँ पर रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा जी। नेगेटिव वाली वैल्यूज रखी जा सकती हैं जी, रखी जा सकती हैं। -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर +4 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के दरमियान कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो लिहाजा इसकी जो डोमेन होगी वो बेटा वही माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आप कोई भी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, यही डोमेन होती है। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें, अब रेंज इसमें ये वाली नहीं होगी। क्यों? ये देखिएगा, जब मैं इसमें 0 रखूंगा, यहां पर मैंने इसका रखा, अगर मैं एफ ऑफ 0 रखता हूं तो बेटा ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर यानी 0। अगर मैं 1 रखता हूं तो एफ ऑफ 1 1 का स्क्वायर आएगा तो 1। अगर मैं -1 रखता हूं तो भी -1 का स्क्वायर होगा, वो भी +1 ही होगा। अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और अगर मैं -2 रखता हूं तो इसका -2 का स्क्वायर होगा, वो भी बेटा 4 होगा। यानी आप यहां पर पॉजिटिव वाली वैल्यू रखें, नेगेटिव वाली वैल्यू रखें, इसका 0 से छोटा जवाब नहीं आ सकता। इसके जितने भी जवाब होंगे वो या 0 होंगे या 0 से बड़े होंगे। तो लिहाजा अब हम इसकी रेंज में ये नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते, इसके जवाब यहां से इधर को आएंगे। सबसे छोटा नंबर 0, इसके अलावा कुछ भी आप रखें तो इसका आंसर जो है ना कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। तो लिहाजा इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसमें ये वाले नंबर जो है ना वो शामिल नहीं हुए। एक और मिसाल लेते हैं। मान लें हमारा एफ ऑफ एक्स जो है ना वो ये है x ओवर x+2। तो अब अगर आप यहां पर देखें तो आप यहां पर x की जगह कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी रखेंगे आपका आंसर आएगा। ऐसे ही आप x को -2 रखेंगे तो इसका जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर -2 होगा तो -2 + 2 ये 0 हो जाता है। जब नीचे 0 आ जाए तो उसका जवाब जो है ना वो इन्फिनिटी होता है। तो लिहाजा यहाँ पर हम x की जगह कुछ भी रख सकते हैं लेकिन -2 नहीं रख सकते। तो इसकी जब हम लिखेंगे, डोमेन लिखेंगे, तो इसकी डोमेन कुछ इस तरह से होगी। डोमेन में क्या है, हम -2 नहीं रख सकते, ये है -2, -2 नहीं रखना। -2 से लेकर इधर तक जितने भी नंबर है आप इधर रख सकते हैं। -3 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा
-4 रखेंगे तो आंसर दे देगा। इसका मतलब है एक इसका इंटरवल ये है -2 से -इनफिनिटी। इसका मतलब ये है कि -2 नहीं आपने रखना, लेकिन -2 और -इनफिनिटी जितने भी नंबर आप रख सकते हैं। इसी तरह -2 नहीं आपने रखना, लेकिन -2 के अलावा इधर जितने भी नंबर हैं वो सारे नंबर आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे -2 और +इनफिनिटी। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज बेटा इसकी मालूम करने की, जो फ्रैक्शन वाले हैं इनके मालूम करने का आसान सा तरीकाकार ये है कि यहाँ पर ऊपर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, नीचे x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1/1 बेटा रेंज। बेटा इसकी जो रेंज में ना वो 1 नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। इनमें आप x की दुनिया जहां की कोई भी वैल्यू रख लें तो बेटा इसमें 1 नहीं आएगा, तो लिहाजा इसकी रेंज में हम, चूंकि हमारा 1 आंसर नहीं आना, 1 के अलावा इधर वाले भी सारे हो सकते हैं और इधर वाले भी सारे हो सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -इनफिनिटी से 1, यानी 1 से -इनफिनिटी के दरमियान जितने भी नंबर होंगे और 1 से लेकर +इनफिनिटी तक जितने नंबर होंगे वो भी होंगे, लेकिन बेटा 1 नहीं होगा। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, ऑल रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर होंगे, -2 नहीं होगा। इसकी अगर हम बात करें तो हम कहते हैं सारे रियल नंबर होंगे लेकिन जो है ना वो 1 नहीं होगा। तो इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। पार्ट नंबर 1 था f ऑफ x है 12x - 3। बेटा हम f ऑफ x की डोमेन और रेंज मालूम करेंगे। जो f ऑफ x की डोमेन होती है वो f इनवर्स ऑफ x की रेंज होती है। जो f ऑफ x की रेंज होती है वो f इनवर्स ऑफ x की डोमेन होती है। तो हम बस इन्हीं की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे और उसी को फिर हम कन्वर्ट कर देंगे। हम लिखते हैं डोमेन ऑफ f ऑफ x। तो डोमेन से मुराद है कि हम यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो बेटा ये एक पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल में x की कोई भी वैल्यू पुट की जा सकती होती है, कोई पाबंदी नहीं होती। आप देखें 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, -2 -3 रख सकते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर तमाम वैल्यूज रखी जा सकती हैं। तो हम कहते हैं इसकी जो डोमेन है वो -इनफिनिटी से +इनफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज ऑफ f ऑफ x, तो बेटा अगर हम रेंज ऑफ f ऑफ x की बात करते हैं तो रेंज में भी यही है, ये पोलिनोमियल है बेटा, इसके तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर आ सकते हैं। आप अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो 12 2 टाइम्स 24 में 3 निकालेंगे तो 21 आ जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर आप -1 रखते हैं तो 12 1 टाइम्स -12 -3 -15, यानी इसके पॉजिटिव वाले भी आंसर आएंगे और नेगेटिव वाले आंसर्स भी आएंगे। तो पोलिनोमियल के लिए सिंपल यही होता है, -इनफिनिटी इंटू इनफिनिटी। तो जो f ऑफ x की डोमेन है वही असल में ये रेंज होगी f इनवर्स ऑफ x की। ये जो रेंज है f ऑफ x की ये डोमेन होगी f इनवर्स ऑफ x की। जो f ऑफ x की डोमेन थी वो f इनवर्स ऑफ x की रेंज है, और जो f ऑफ x की रेंज है वो f इनवर्स ऑफ x की डोमेन है। तो लिहाजा हम इसको लिखते हैं सिंपल, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x, बेटा वो ये होगी जो उसकी डोमेन है, -इनफिनिटी टू इनफिनिटी। फिर हम लिखते हैं डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x, बेटा इसकी डोमेन वो होगी जो इसकी रेंज है, यानी ये। बेटा ये वाला पार्ट भी बिल्कुल एग्जैक्ट पार्ट नंबर 1 की तरह का है, तो चूंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है तो इसमें भी सेम इसकी डोमेन और रेंज वही होगी। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x और डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x। जो रेंज ऑफ f इनवर्स ऑफ x है वो होगी डोमेन ऑफ f ऑफ x, तो बेटा वो वही है -इनफिनिटी से +इनफिनिटी। जो डोमेन ऑफ f इनवर्स ऑफ x है तो बेटा वो वही है रेंज ऑफ f ऑफ x, तो वो भी बेटा वही है -इनफिनिटी टू इनफिनिटी।
बेटा ये जितनी भी पोलिनोमियल्स होती हैं ना, पोलिनोमियल जिनमें एक्स की पावर पॉजिटिव होती है, एक्स डिनोमिनेटर में नहीं होता, उनकी डोमेन और रेंज सिंपल यही होती है। पार्ट नंबर 3 करते हैं, आपको समझ आ जाती है। अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पर x की जगह कुछ भी रख सकता हूँ, लेकिन x को ना -1 नहीं मैं रख सकता, क्योंकि अगर मैं x को -1 रखूंगा तो 1 + 1 -1 0 हो जाएगा। जब नीचे 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर जो है ना वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो लिहाजा जब मैं इसकी डोमेन लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बेटा डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी? बेटा वो सारे ही रियल नंबर होंगे सिवाय -1 के, यानी -1 नहीं होगी, बाकी सारा कुछ ही होगा। -1 से इधर सारे होंगे, -1 से इधर भी सारे होंगे, तो इसको हम लिखते हैं -इन्फिनिटी -1 यूनियन -1 से +इन्फिनिटी। मतलब है -1 से -इन्फिनिटी तक सारे नंबर होंगे, ना -1 होगा ना -इन्फिनिटी होगा। इसका मतलब भी वो है कि -1 से +इन्फिनिटी तक सारे नंबर होंगे, -1 नहीं होगा और इन्फिनिटी नहीं होगा। तो मुसर अगर हम बात करें तो सारे ही नंबर होंगे सिवाय -1 के। अगर हम रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करें तो बेटा उसका आसान सा तरीकाकार होता है, इधर एक्स साथ 1 है, इधर एक्स के साथ 1 है, तो 1/1 1। तो इसका आंसर जो है ना वो 1 नहीं हो सकता, बाकी सारा कुछ ही हो सकता है, यानी ये इसका कभी भी आंसर नहीं होगा, बाकी सारे ही होंगे। 1 से इधर वाले भी सारे होंगे, 1 से उधर वाले भी सारे होंगे, बस 1 नहीं होगा। तो इसको लिखने का तरीकाकार हम करते हैं, 1 से लेकर -इन्फिनिटी तक सारे ही होंगे, -इन्फिनिटी से 1 तक यूनियन, और 1 से +इन्फिनिटी तक 1 नहीं होगा। 1 और -इन्फिनिटी के दरमियान भी सारे ही होंगे, और 1 और +इन्फिनिटी के दरमियान भी 1 ही होंगे, लेकिन 1 नहीं होगा। तो ये हमने लिखी है डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स और रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम जानते हैं कि जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है वो होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और जो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स होती है वो होती है बेटा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस तरह हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज आ जाती है। पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स है हमारे पास x-2, यहां पर लिखा हुआ है x जो है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, यानी या तो वो 2 है या 2 से बड़ा है। अगर ये ना भी लिखा हो तो हम देख सकते हैं, जब यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो 2 - 2 0 आएगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रख लेता हूं तो 1 - 2 बेटा -1 आएगा। -1 की अगर आप स्क्वायर रूट लें तो बेटा वो कोई रियल नंबर नहीं आता, वो इमेजिनरी नंबर्स में चला जाता है। लिहाजा हम यहाँ पर जो x की वैल्यूज रख सकते हैं वो 2 से इन्फिनिटी तक। तो इसमें x की जो वैल्यूज हम रख सकते होते हैं वही तो इसकी डोमेन होती है। तो लिहाजा इसकी जो डोमेन होगी वो होगी, हम इसमें क्या रख सकते हैं बेटा, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, लेकिन 2 से छोटा कुछ भी नहीं रख सकते। जैसे ही मैं 2 से कुछ छोटा रखूंगा तो ये अंदर वाले का आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो लिहाजा इसकी वैल्यूज में 2 से लेकर +इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकता हूँ। तो इसकी जो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स होगी वो बेटा होगी 2 से लेकर +इन्फिनिटी तक, यानी 2 से लेकर +इन्फिनिटी तक मैं कुछ भी रख सकता हूँ। बेटा ये बड़ी ब्रैकेट ये शो करती है कि 2 शामिल है, 2 मैं रख सकता हूँ, लेकिन इधर छोटी ब्रैकेट ये जाहिर कर रही है कि इन्फिनिटी नहीं रखा जा सकता। 2 भी रख सकते हैं, 2 से लेकर इन्फिनिटी के दरमियान वाले भी सारे रख सकते हैं, लेकिन इन्फिनिटी जो है ना वो नहीं रख सकते। अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स की बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पर सबसे जो छोटी एक्स की वैल्यू रखी जा सकती है वो 2 है। तो अगर मैं इसको 2 रखता हूँ तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2 - 2, इसका आंसर आ जाएगा 0, 0 की स्क्वायर रूट बेटा 0। इसका मतलब इसका सबसे जो छोटा आंसर बनेगा वो 0 बनेगा। अगर बेटा मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 - 2 1, तो इसका आंसर 1 बनेगा। अगर मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ तो 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, 5 रखूंगा तो वो भी इससे बड़ा बनेगा। यानी इसका जो आंसर होंगे वो 0 से शुरू होंगे और +इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकते हैं, माइनस में इसका आंसर नहीं आ सकता। तो लिहाजा जब मैं इसकी रेंज लिखता हूँ तो इसमें 0 आएगा और 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका मतलब है इसके जो आंसर्स हैं वो 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। तो हमने चूंकि एफ इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी, तो ये जो इसकी डोमेन है वो होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स, और जो इसकी रेंज है ये होगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो बेटा ये हमारे सारे पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 है,
given that f of x x square plus 9 g of x x plus 2 find the values of a such that f of a is equal to g of a। बेटा ये हमारा गिवन है, f of x ये था वो लिख लिया, g of x ये था वो मैंने लिख लिया। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू ए इधर भी, और हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू ए इधर भी। इसका क्या फायदा होगा, f x की जगह पर जब हम a रखते हैं तो बेटा ये f of a आ जाएगा, इधर a स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पर हम रखते हैं x की जगह पर a तो ये g x की जगह पर a और ये आ जाएगा a प्लस 21। तो ये हमारा आ गया f ऑफ a, ये हमारा आ गया g ऑफ a। अब हमें जो गिवन कंडीशन थी वो क्या थी हमारी, वो ये थी, गिवन कंडीशन हम लिखते हैं, गिवन कंडीशन थी बेटा हमारी ये कि f ऑफ a इज इक्वल टू है g ऑफ a के। तो f ऑफ a ये है वो पुट कर लेते हैं, हम कह लेते हैं पुटिंग वैल्यूज ऑफ f ऑफ a एंड g ऑफ a, दोनों की हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो f ऑफ a की क्या वैल्यू आई थी, a स्क्वायर प्लस 9, g ऑफ a की क्या वैल्यू आई थी, a प्लस 21। तो ये a स्क्वायर है प्लस a इधर आके माइनस a प्लस 9 प्लस 21 इधर आके माइनस 21 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a प्लस 9 माइनस 21 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर बेशक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, बेशक हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो फैक्टराइजेशन मुझे आसान लगती है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर के साथ 1 है, 1 को माइनस 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 12। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, 1 को बेटा 12 से मल्टीप्लाई करें, 2 को बेटा 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। यहां पर a वाले के साथ है बेटा 1 माइनस 1, तो हमने बनाना होता है 1 वो कौन सा है कि जिसको आप इनमें से सॉल्व करें और 1 आ सकता हो। चूंकि ये माइनस है तो माइनस करने पर तो 12 में से 1 निकालेंगे 11, 6 में से 2 निकालेंगे तो 4, 1 नहीं बना, लेकिन 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 बन जाता है। तो लिहाजा ये वाला हमारा जो है ना वो फैक्टर है। तो यहाँ पर कौन सा साइन है, माइनस, तो बड़ी के साथ तो हमेशा माइनस आएगा। अब माइनस को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाए तो प्लस के साथ, तो लिहाजा इसके फैक्टर बनेंगे +3 और -4। तो ये हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि ये ए के फैक्टर हैं तो ए को हम लिखेंगे +3a और -4a -12 इज इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लें तो a +3 आ जाएगा। कौन सा टेबल इस दोनों को करता है, 4 का, 4 1 टाइम 4, क्योंकि मैंने बाहर माइनस लिया है ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी प्लस हो जाएगा, 4 3 टाइम्स 12 हो जाएगा। तो 1 हम नहीं लिखते, इधर भी a +3 आ गया, इधर भी a +3 आ गया है, तो a +3 हमारा कॉमन आ जाएगा, पीछे इधर रह जाएगा a, इधर बाहर है -4 तो वो आ जाएगा। a +3 को भी हम 0 ले लेते हैं, a -4 को भी हम 0 ले लेते हैं, तो +3 इधर आके -3 हो जाता है और -4 उधर जाके +4 हो जाता है। तो इस तरह हमारी a की वैल्यूज आ गई। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जज़ाकल्लाह।